स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विथ आरजी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज़ीरोधा में ऑप्शंस को कैसे बाई करते हैं वो सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरा ये वाला आप वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि ITM क्या होता है, ATM क्या होता है और OTM क्या होता है। ये ऑप्शंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए अब चलते हैं अपने ज़ीरोधा अकाउंट पे। तो यहाँ पे हम ज़ीरोधा अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट दिखेगा। तो आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में ये देखना है कि NFO का जो सेगमेंट होता है जिसमें कि हम फ्यूचर और ऑप्शन को ट्रेड कर सकें, वो सेगमेंट हमारे अकाउंट में एक्टिवेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम अपने अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका प्रोफाइल दिखेगा और यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे सेगमेंट्स करके आ रहा है, जिसमें कि मेरे अकाउंट में सारे सेगमेंट एक्टिवेट है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पहला जो सेगमेंट है वो है MF, दूसरा है BFO, तीसरा है NFO। ये जो NFO है, ये सेगमेंट आपके अकाउंट में एक्टिवेट होना चाहिए। अगर नहीं एक्टिवेट है तो आप सेगमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेगमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक कंसोल ओपन होके आएगा और जो जो आपके सेगमेंट यहाँ पे एक्टिवेट है वो आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले नंबर पे NSE इक्विटी, दूसरे नंबर पे BSE इक्विटी और तीसरे नंबर पे NSE फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है, इसी को आपको एक्टिवेट करना है। अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो आप यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एक क्लिक पे ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाएगा तो आप यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करके इसको एक्टिवेट करा सकते हैं। ये एक्टिवेशन 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। तो आइए अब अपने ज़ीरोधा अकाउंट पे दोबारा चलते हैं। अगर ये सेगमेंट आप में एक्टिवेट हो जाता है तो आप NFO को यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो अब आइए दोबारा हमें वॉच लिस्ट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंट से जो वॉच लिस्ट है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, जो NFT अभी है, ये NFT 50 जो अभी ट्रेड हो रही है, ये ट्रेड हो रही है 21,156 रुपये पे। तो अगर हमें NFT के ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो हम यहाँ पे ये जो सर्च का ऑप्शन है इसमें हमें क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद जैसा कि हमने देखा था कि NFT 21,156 पे चल रहा है, तो अगर हमें ATM यहाँ पे बाई करना है तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे 21,150। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, जो ऑप्शंस होते हैं जिनको कि हम ट्रेड करने जा रहे हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है वीकली एक्सपायरी और एक होता है मंथली एक्सपायरी। अगर आपको लगता है कि इस मंथ के एंड में NFT यहाँ तक जा सकती है, जो भी आपका व्यू हो, यहाँ पे आप मंथली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ऑप्शन को। अगर आपका व्यू है कि नहीं, आज मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीकली में ही ट्रेड करें। जो वीकली एक्सपायरीज होती हैं इसमें ट्रेड करिए। और इसमें अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको इन द मनी या एट द मनी के ऑप्शंस को ही बाय करना चाहिए। इससे होता ये है कि जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी बढ़ जाती है। तो जैसा कि हमारा NFT चल रहा था 21,156 रुपये, तो हमने यहाँ पे टाइप किया 21,150, तो ये हमारा एट द मनी हो जाएगा। एट द मनी में आप देखिए, जो सबसे ऊपर दो आपको दिख रहा होगा NFT दिसंबर 21,150 CE, ये मंथली एक्सपायरी है। उसके नीचे देखिए NFT दिसंबर 21,150 PE। तो ये जो PE और CE है, इसका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपका NFT में व्यू है कि NFT यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो NFT अगर ऊपर यहाँ से जा सकता है और आपको अगर ऑप्शन को बाई करना है तो आप CE बाई करेंगे, जिसको कि कॉल बोला जाता है, कि आप NFT के कॉल को बाई करोगे, जिसको कि CE में दर्शाया जाता है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ से NFT नीचे आएगा तो आप NFT की PE को बाई कर सकते हैं, जिसको कि पुट बोला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर आपका NFT में व्यू अगर ऊपर की तरफ है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है तो आपको CE बाई करना होता है, और अगर आपको लगता है कि NFT यहाँ से नीचे आएगी तो आपको PE बाई करना होता है।
तो जैसे कि हमें इंट्राडे ट्रेड करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे तीसरा ऑप्शन है इसको देखिए, ये NFT 21 दिसंबर और ऊपर एक W का सिंबल बना है और आगे लिखा है दिसंबर 21,150। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये C का है। अगर हमारा यहाँ पे व्यू होगा कि NFT यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम इसको ऐड कर सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में, और जब हमें लगे कि यहाँ से NFT ऊपर जाएगी तो हम वहाँ से बाई कर सकते हैं। और नीचे देखिए, नीचे जो चौथा ऑप्शन है वो है NFT 21 दिसंबर 21,150 PE। अगर हमें लगता है कि NFT यहाँ से नीचे जा सकता है तो हम इसको ऐड कर लेंगे अपने वॉच लिस्ट में। तो आइए हम यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेते हैं, ताकि जब भी हमें लगे कि यहाँ से NFT ऊपर जाएगी तो हम उस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान कर सकें। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे C को ऐड कर लूँगा और P को भी ऐड कर लूँगा। तो इस तरह से ये दोनों ऐड हो गए। अब हम यहाँ से बैक जाएंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों आपको दिख रहे होंगे, NFT 21 दिसंबर 21,150 CE, NFT 21 दिसंबर 21,150 PE। ये जो प्राइस दिख रहा है ये कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसकी आज ही एक्सपायरी है, इसलिए ये जो प्राइस है ये आपको यहाँ पे कम दिख रहा है। तो जैसे मान लेते हैं कि अब मेरा यहाँ पे व्यू है कि NFT यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो ऊपर जाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जो बाई करना होगा वो हम बाई करेंगे NFT 21 दिसंबर 21,150 CE। इसको बाई करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए बाई और सेल दोनों का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पे बाई पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें ऑप्शन को बाई करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर आ रहा है क्वांटिटी। तो जैसा कि हमें पता है कि NFT में एक लॉट 50 क्वांटिटी का होता है, तो यहाँ पे हमें मिनिमम जो क्वांटिटी रखना है वो 50 ही रखना है। अगर आपको 2 लॉट से ट्रेड करना है तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको चेंज करके 100 कर देना है। यहाँ पे आप 100 कर दोगे तो 2 लॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अभी 50 क्वांटिटी रखते हैं, तो ये 1 लॉट से ट्रेड होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे प्राइस का ऑप्शन है, मतलब अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 34 रुपये 10 पैसे 20 पैसे। यहाँ पे जो प्राइस सेट है वो है 34.50 का, मतलब 34 रुपये 50 पैसे पे। तो अगर आपको लिमिट लगा के लेना है तो ये देखिए, ये यहाँ पे लिमिट है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे मार्केट ऑर्डर पे लेना है तो आप यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे प्राइस जो है ये हाइड हो जाएगा और आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे तो जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस पर ये बाय हो जाएगा। तो आइए लिमिट प्राइस सेट करके यहाँ पे बाय करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि हम 34.50 पे बाय करना है, तो हम यहाँ पे 34.50 रहने देंगे और यहाँ पे हम नीचे इस आइकन पे स्लाइड करेंगे तो ये बाय के लिए ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये देखिए, ये बाय के लिए एक ऑर्डर प्लेस हो गया। इसको देखने के लिए हम ऑर्डर्स में जाएंगे और यहाँ पे ये देखिए आपको दिख रहा होगा 34 रुपये 50 पैसे, और अभी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 35 रुपये 36 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ये जैसे ही 34 रुपये 50 पैसे आएगा ये बाई हो जाएगा। तो थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं और देखते हैं कि ये बाई होता है कि नहीं। तो हमें लगता है कि ये इस प्राइस पे नहीं आएगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि जो भी हमने 34 रुपये प्राइस डाला था उस प्राइस पे हमें नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ये जो प्राइस हमने इंटर किया था 34 रुपये 50 पैसे, ये प्राइस यहाँ पे है। अब हम यहाँ से अगर चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 35 रुपये और 35 रुपये डाल के जैसे ही हम इसको स्लाइड करेंगे, ये इसलिए ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ क्योंकि ये प्राइस आ चुका था 34 रुपये पे, तो ये हमारा बाई हो चुका है। अगर आपको मॉडिफाई करना होता तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते थे, लेकिन अभी ये बाई हो चुका है तो यहाँ से ये मॉडिफाई नहीं होगा। आइए ये देखते हैं, ये देखिए ऑर्डर से यहाँ से ये एग्जीक्यूट हो चुका है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट में हमें दिखाएगा। ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है और जो हमें मिला है ये मिला है 34 रुपये 50 पैसे पे। आइए इसको देखते हैं कि इसमें हमें प्रॉफिट लॉस कहाँ पे हो रहा है। तो पोर्टफोलियो पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पोजीशन करके है, इस पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हमने जो बाई किया था इसमें अभी हमें 27 रुपये 35 रुपये ऐसे कुछ करके लॉस चल रहा है और ये यहाँ पे ऑर्डर हो चुका है। अब अगर हमें इसको बेचना हो, सेल करना हो, तो हम यहाँ पे इसी पोजीशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है, ऐड और एग्जिट। तो अगर हमें इसको सेल करना है तो हम यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये आ गया कितनी क्वांटिटी है आपकी,
तो हमारी क्वांटिटी 50 थी, वो 50 क्वांटिटी हमें दिखा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे टाइप में मार्केट है। अगर हमें इसको लिमिट ऑर्डर में बेचना हो तो हम यहाँ पे लिमिट पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे प्राइस हाईलाइट हो जाएगा और इस प्राइस पे हम जो भी चाहें, जिस प्राइस पे चाहें उस प्राइस पे हम इसको बेच सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 34 रुपये पे बाई किया, अभी 36 रुपये चल रहा है, तो हम इसको 36 रुपये पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्वैप टू सेल पे क्लिक कर देंगे। स्वैप टू सेल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर लग जाएगा और ये बिक जाएगा। ये जो भी हमने ऑप्शन को बाई किया था, ये बाई होने के बाद जो हमने ऑर्डर लगाया सेल के लिए, ये सेल हो चुका है। यहाँ पे हमें 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। वैसे ही अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो हमें फिर से वॉच लिस्ट पे जाना होगा। वॉच लिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी चल रही है, यहाँ बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी चल रही है 47,355। अगर हमें बैंक निफ्टी में बाई करना होगा तो बैंक निफ्टी में बाई करने के लिए यहाँ पे हम फिर से सर्च पे क्लिक करेंगे और जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि 47,350 चल रहा है, तो अगर हमें एट द मनी बाई करना है तो हम यहाँ पे बाई करेंगे 47,400 या 300। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 47,300 चल रहा था, तो हम यहाँ पे 300 ही टाइप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया बैंक निफ्टी दिसंबर 47,300 CE और दूसरे ऑप्शन पे है बैंक निफ्टी दिसंबर 47,300 PE। तो ये मंथली है। ये जो दो ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा है, ये बैंक निफ्टी के मंथली एक्सपायरीज हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है मंथ के लास्ट वीक को छोड़ के, बाकी की जो 3 एक्सपायरीज होती हैं वो बुधवार को होती है, मतलब कि वेनेसडे को, और एनएफटी की जो एक्सपायरी होती है वो थर्सडे की होती है, मतलब गुरुवार को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज है गुरुवार, तो इससे पहले जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी वो थी 20 दिसंबर को, और 20 दिसंबर के बाद जो अब एक्सपायरी है वो है 28 दिसंबर को। तो इसलिए यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो यहाँ पे 28 दिसंबर नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिसंबर मंथ में ये इसकी लास्ट एक्सपायरी है। तो यहाँ पे जो हमें शो होगा वो ऐसे ही शो होगा, बैंक निफ्टी दिसंबर 47,300 CE। यही अगर हम एक दिन पहले यहाँ पे अगर ट्रेड कर रहे होते हैं और बैंक निफ्टी में अगर हमें ट्रेड करना होता और वीकली अगर ट्रेड करना होता, जो ऑप्शंस को चूज करना होता वो हम चूज करते बैंक निफ्टी 20 दिसंबर 47,300 CE या 47,300 PE। इस तरह से हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखता, जबकि वो एक्सपायरी निकल चुकी है। इस मंथ की जो लास्ट एक्सपायरी है वो हमें दिख रही है। तो यहाँ पे ये लास्ट वीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट वीक है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे जो चूज ऑप्शन करना होगा वो बैंक निफ्टी दिसंबर 47,300 CE या 47,300 PE। तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे दोनों को ऐड करने के बाद फिर से हम अपने वॉच लिस्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी दिसंबर 47,300 CE का प्राइस चल रहा है 450 453, और बैंक निफ्टी दिसंबर 47,300 PE का 304 305 रुपये चल रहा है। तो अब यहाँ से मान लेते हैं कि हमारा व्यू बैंक निफ्टी में वो बुलिश है, मतलब यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम यहाँ पे CE को बाई करेंगे। तो यहाँ पे हम CE पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से मुझे पॉपअप दिख गया जिसमें कि बाई और सेल का दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पे क्लिक करते ही हमें फिर से वही पेज ओपन होकर के आया जिसमें कि क्वांटिटी, प्राइस वगैरह मेंशन है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में जैसा कि हमें पता है कि बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी होता है एक लॉट में। तो अगर हमें एक लॉट से ट्रेड करना है तो यहाँ पे क्वांटिटी हमें 15 डालना होगा, और अगर हमें 2 लॉट से ट्रेड करना है तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी 30 इंटर करना होगा। तो आइए हम यहाँ पे एक ही लॉट से ट्रेड करेंगे, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये 15 मिनिमम है, तो इसको 15 रहने देंगे। तो यहाँ पे लिमिट को रहने देंगे, और यहाँ पे जो लिमिट प्राइस है वो 64 62 चल रहा है। तो हम यहाँ पे 62 इंटर करेंगे और यहाँ पे सेव टू बाई करेंगे। अगर हमें मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करना होता तो हम डायरेक्ट यहाँ से मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करते, तो ये प्राइस हाइड हो जाता और जो भी मार्केट प्राइस पे चल रहा होता उस प्राइस पे हमें मिल जाता। तो हम यहाँ पे लिमिट प्राइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डाल देते हैं 64 चल रहा है, 62 डाल देते हैं। 62 डालने के बाद हम यहाँ पे स्वेप टू बाई पे क्लिक करेंगे, तो ये इस तरह से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और फिर से हमें ये ऑर्डर्स में दिखाने लगेगा।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 62 पे हमारा ऑर्डर लगा हुआ है, लिमिट ऑर्डर है। और अभी जो प्राइस चल रही है वो 467, 469, 70, 71 ऐसे यहाँ पे चल रहा है। तो थोड़ा वेट करेंगे और देखते हैं कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है या फिर हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये प्राइस एक बार 462 तक आके फिर वापस बढ़ गया, तो अभी थोड़ा वेट करेंगे। अभी देखिए फिर से 68, 468, 469 ऐसे चल रहा है। वो इसलिए नहीं बाय हुआ कि 462.10 समथिंग था, इसलिए बाय नहीं हुआ। थोड़ा वेट करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ा तो हम इसको मॉडिफाई भी कर लेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं बाय होता है या नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, शायद हमें इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़े। तो आइए, आपका समय और अपना समय बचाने के लिए हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ गया मॉडिफाई। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मॉडिफाई पे, और यहाँ पे अब जो प्राइस चल रहा है वो 74, 77 चल रहा है। तो हम यहाँ पे अब 62 से 72 इंटर करके मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। तो ये मॉडिफाई हो गया और सबमिट हो गया, और ऑर्डर शायद एग्जीक्यूट भी हो गया। यहाँ पे देखिए, एग्जीक्यूट में जाएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर दिखा रहा है कि 472 पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इसको देखने के लिए फिर से हम पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पोजीशन में हमें दिख रहा है, यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है वो 475, 474 ऐसे करके चल रहा है। तो इसको अगर हमें सेल करना होगा तो फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे जो हमने अभी बाय किया था, और यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करेंगे। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी आपको दिख रहा होगा, क्या है क्वांटिटी, और यहाँ पे मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है। अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 472 पे बाय किया था, तो हम यहाँ पे 478 यहाँ पे इंटर करेंगे और सेव टू सेल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करेंगे, देखते हैं कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है या फिर हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो हमें यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे जो हमने लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, इस लिमिट ऑर्डर पे ये नहीं सेल होगा, तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए हम ऑर्डर पे जाएंगे, और ऑर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमने ऑर्डर लगा रखा है वो यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि 478 पे ऑर्डर हमने लगा रखा है। अभी जो प्राइस चल रहा है वो 470 और 769 के आसपास चल रहा है। तो हम इसको क्लिक करेंगे इस पर, और मॉडिफाई पे जाएंगे। मॉडिफाई पे जाने के बाद हम यहाँ पे चाहें तो लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, और हम चाहें तो इसको मार्केट ऑर्डर पे सेल कर सकते हैं। तो आइए हम इसको मार्केट ऑर्डर पे सेल करते हैं। मार्केट ऑर्डर पे सेल करने के लिए आपको मार्केट पे क्लिक करना होगा, और जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे ये बिक जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको सेल करके कि हमें किस प्राइस पे ये बिकता है। तो हम यहाँ पे इसको सेल करेंगे। तो ये सबमिट हो गया, और सबमिट होने के बाद ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया, और जो जिस प्राइस पे वो बिका है वो बिका है 467.85 पे। तो उस समय जो भी मार्केट में प्राइस मिला उसने उस प्राइस पे बेच दिया। तो इस तरह से आप NFT और बैंक NFT के ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करना है। और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप ATM या ITM ही बाई करें, OTM को अवॉइड करें। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।